हाय, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में यूपीएससी के। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो, तो वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ 7 डेज़ में कंप्लीट करा देंगे। 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो पिछली बार थे वो यहीं से आए थे। सो हरी अप एंड चेक आउट दिस कोर्स इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का नाम क्या है? www.thelaymanway.com, राइट। तो www.thelaymanway.com पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कहाँ पे जाके? स्टडी चैलेंजेस में। तो स्टडी चैलेंजेस में आप जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद CSAT, तो CSAT का भी हमारा कोर्स है, CSAT विद PYQs, जहाँ पे हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं एंड इट इज़ जस्ट फॉर 499 रुपीज़। सो हरी अप, गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड वील सी सम निमोनिक्स फॉर यूपीएससी, जिसमें हम जो कंट्रीज़ हैं या फिर ऐसे कुछ जैसे SCO की कंट्रीज़ हैं, तो उसको कैसे हम शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं ताकि हम कभी भूलें ना, है ना। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं DPSP को। तो DPSP के जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है JP सीमेंट। तो JP सीमेंट क्या है? JP सीमेंट। अब JP सीमेंट में ये जो NT है ना वो एक साथ है, बाकी J अलग है, P अलग है, C अलग है, E अलग है, M अलग है, E अलग है, ठीक है। तो अब देखो J से क्या मतलब है? J से है आर्टिकल 50। तो J आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना है। स्टेट ये कोशिश करेगा कि हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करें। तो J इज़ फॉर जुडिशरी, है ना। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें। J इज़ फॉर जुडिशरी, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 50, ठीक है। आर्टिकल है 50, J इज़ फॉर जुडिशरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है P, JP है। P क्या है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी वाला कौन सा है? आर्टिकल 51, कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कोशिश करेंगे पीस एंड सिक्योरिटी लाने की और आर्बिट्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो वो हो गया P इज़ व्हाट? पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है C क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो C इज़ फॉर सिविल कोड। तो सिविल कोड भी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है आर्टिकल 44 के अंदर, करेक्ट। उसके बाद E इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये भी एक DPSP है। कहाँ पे है? आर्टिकल 45 में। तो ये ध्यान देना, ये JP सीमेंट को ध्यान देना है ना, JP सीमेंट है ना। तो J फॉर जुडिशरी, P फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, C फॉर सिविल कोड, है ना, E फॉर एजुकेशन, ठीक है। M क्या है? M फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो M इज़ फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये है आर्टिकल 48 में, ठीक है। उसके बाद अगेन E आ गया। तो E किसके लिए है फिर? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। E इज़ फॉर प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो E इज़ फॉर इन्वायरमेंट, ये किस में? आर्टिकल 48 में है ना, 48A में, सॉरी। उसके बाद NT आता है। NT इज़ फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी ऐसी प्लेसेस हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये किसके अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 49 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 49 के अंदर। सो आपको शॉर्ट फॉर्म पता चल गया, JP सीमेंट। इस टाइप से याद करना है। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और G7 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो G7 कंट्रीज़ में के जो G7 में जो कंट्रीज़ हैं उसको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है क्या? जूस GF। क्यों है इसका ये शॉर्ट फॉर्म जूस GF? क्योंकि देखो G7 की जितनी कंट्रीज़ हैं वो बहुत वेल्दी नेशंस हैं ना, तो सबके पास सब जो है वो जूस पीते हैं और उनके पास सबके पास गर्लफ्रेंड है। तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया जूस GF। तो व्हाट इज़ जूस GF? तो ध्यान देना इसमें जूस GF का एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है ना। सारी कंट्रीज़ हैं इसमें। तो J इज़ फॉर व्हाट? J इज़ फॉर जापान, U इज़ फॉर USA, I इज़ फॉर इटली। ध्यान देना, I इज़ फॉर इटली एंड नॉट इंडिया। तो गलती से इंडिया मत लिख देना, I इज़ फॉर इटली। एंड C इज़ फॉर व्हाट? C इज़ फॉर कैनेडा। C इज़ फॉर कैनेडा एंड नॉट चाइना। यहाँ दो गलतियाँ हो सकती हैं तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, इटली है और कैनेडा है ना। E इज़ फॉर अगेन, E इज़ फॉर इंग्लैंड। तो ये ध्यान रखना, एक्चुअली UK है पार्ट G7 का, बट मैंने आपको इंग्लैंड बता दिया यहाँ पे याद करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो UK टाइप में आपको याद हो जाएगा कि भाई यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, है ना। इस टाइप से रिलेट कर सकते हो आप। तो E इज़ फॉर, यहाँ पे इंग्लैंड है बट एक्चुअली में G7 की जो मेंबरशिप है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है ना। तो यूनाइटेड किंगडम भी मेंबर है G7 का। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड से वी मीन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
यूनाइटेड किंगडम में और भी कंट्रीज़ आती हैं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं आता है, और भी कंट्रीज़ आती हैं, ब्रिटेन के साथ साथ और भी कंट्रीज़ आती हैं, बट हमको याद करना है तो इसीलिए हमने इंग्लैंड ले लिया है। उसके बाद जी इज़ फॉर जर्मनी एंड एफ इज़ फॉर फ्रांस, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन भी G7 का पार्ट है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ G7, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा बैकग्राउंड की भी बात कर लेते हैं। पहले ये G6 था, है ना, G6 था, फिर 19 से जब ये बना था, है ना, 1975 में, तब ये G6 था। बाद में 1976 में ये G7 बन गया, जब कनाडा को इसमें जगह मिल गई। उसके बाद ये G8 भी बन गया था, जब रशिया भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था 1997 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, रशिया को हटा दिया गया, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था 2014 में, तो वहाँ से फिर रशिया को हटा दिया गया, है ना। रशिया सबको एनेक्स करता रहता है, अभी यूक्रेन को कर रहा है पहले क्रीमिया को कर लिया था, है ना। तो G8 से इसको हटा दिया, किसको, सॉरी, रशिया को हटा दिया। तो अब ये फिर से क्या बन गया, फिर से ये G7 बन गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं बचपन। व्हाट इज़ बचपन? तो जो इंडिया है अपना, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ इंडिया शेयर करता है, उसका ऑर्डर है। तो BA इज़ फॉर बांग्लादेश, CH इज़ फॉर चाइना, P इज़ फॉर पाकिस्तान और N इज़ फॉर नेपाल। तो कभी भी कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, तो वो कौन है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। वो कौन है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। फिर आता है आपका चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, फिर पाकिस्तान आता है, और फिर एंड में कौन आता है, फिर एंड में नेपाल आता है, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, ठीक है। तो ये आते हैं किस में, बचपन में, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो मिसाइल्स हैं अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, है ना, उसके अंदर कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, वो किस नाम से आप याद कर सकते हो, पटना। व्हाट इज़ पटना? तो पटना का फुल फॉर्म क्या है, P इज़ फॉर पृथ्वी, A इज़ फॉर अग्नि, T इज़ फॉर त्रिशूल, N इज़ फॉर नाग एंड A इज़ फॉर आकाश, ठीक है। तो ये सारी मिसाइल्स आर अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको आप पटना से याद कर सकते हो। उसके बाद GCC के जो मेंबर्स हैं, है ना, GCC की इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आप कैसे याद करोगे, ये देखो, इसके लिए निमोनिक बनाया क्या, सारा की शादी ऐसे कर सकते हो कि ओम की कर सकते हो, या शादी, सारा की शादी ओम से कब हुई, है ना। तो ये है निमोनिक बेसिकली इसका। तो इसमें जो सारा है, ऐसे इज़ फॉर सऊदी अरेबिया, है ना, की इज़ फॉर कुवैत, की इज़ फॉर कुवैत। उसके बाद ओम इज़ फॉर ओमान, क्यू इज़ फॉर कतर, है ना, बी इज़ फॉर बहरेन एंड UAE तो आ गया आखिरी में, तो UAE हो गया, है ना। तो ये सारे आप कंट्रीज़ GCC के याद कर सकते हो, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, बहरेन एंड UAE, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सार्क कंट्रीज़ के लिए। तो सार्क कंट्रीज़ के लिए कैसे याद करोगे, MBBS इज़ पेन MBBS इज़ पेन, MBBS बहुत लंबा होता है ना, तो मतलब डॉक्टरी इन जनरल, डॉक्टर्स बनना बहुत टफ होता है। तो MBBS क्या करोगे, MBBS पेन, है ना। तो अब इसको कैसे याद करोगे, M इज़ फॉर मालदीव्स, B इज़ फॉर बांग्लादेश, B अगेन इज़ फॉर भूटान, S इज़ फॉर श्रीलंका। फिर पेन में क्या आएगा, पेन में आएगा P इज़ फॉर पाकिस्तान, A इज़ फॉर अफगानिस्तान, I इज़ फॉर इंडिया एंड N इज़ फॉर नेपाल। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, MBBS पेन, है ना। ये सारी कंट्रीज़ हैं किसकी, ये सारी कंट्रीज़ हैं सार्क की, ठीक है। मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ह्यूमंस ने मेटल्स किस सीक्वेंस में यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके लिए है CBI क्या है, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड देन आयरन। तो सबसे पहले कॉपर यूज़ होता था, कॉपर यूज़ हुआ सबसे पहले, फिर आया ब्रॉन्ज, फिर आया आयरन। तो ये आपका ऑर्डर हो गया किसके लिए, ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स इन सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं उसको याद रखना हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक्सक्यूज़ मी, है ना, एक्सक्यूज़ मी। तो व्हाट इज़ एक्स, EX इज़ फॉर एक्साइज ड्यूटी, CU इज़ फॉर कस्टम ड्यूटी, SE इज़ फॉर सर्विस टैक्स, M इज़ फॉर मोटर व्हीकल टैक्स, E इज़ फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो इसमें तो सिंपल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उसका है क्या है, सीड बीज होता है ना, बीज, दैट इज सीड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके क्या है, S इज़ फॉर सोमालिया, E इज़ फॉर इथोपिया, E इज़ फॉर एरिट्रिया एंड D इज़ फॉर डिजिबूती। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सीड कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनका बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वो वाले उनको कैसे याद कर सकते हो, उनको ऐसे याद कर सकते हो, 2 MBA
कर, है ना, 2 MBA कर। T इज़ फॉर तेलंगाना, U इज़ फॉर उत्तर प्रदेश, M इज़ फॉर महाराष्ट्र, B इज़ फॉर बिहार, A इज़ फॉर आंध्र प्रदेश एंड KR इज़ फॉर कर्नाटका। ठीक है, KR इज़ फॉर कर्नाटका, समझ में आ रहा है? KR इज़ फॉर कर्नाटका, A इज़ फॉर आंध्र प्रदेश, B इज़ फॉर बिहार, M इज़ फॉर महाराष्ट्र, U इज़ फॉर उत्तर प्रदेश एंड T इज़ फॉर तेलंगाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद जो इंडिया है ना, भूटान की बाउंड्री को टच करता है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं? दैट इज साब। व्हाट इज दैट? दैट इज साब। साब से S इज़ फॉर सिक्किम, A इज़ फॉर अरुणाचल प्रदेश, A इज़ फॉर असम एंड B इज़ फॉर बंगाल। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो भूटान के बॉर्डर को टच करती हैं। ठीक है, ये सारे मतलब स्टेट्स, राइट। उसके बाद जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, कोर इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए क्या 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 है शॉर्ट फॉर्म? CCC फर्म्स, CCC फर्म्स, है ना, CCC फर्म्स। C इज़ फॉर कोल, C इज़ फॉर क्रूड, C इज़ फॉर सीमेंट। उसके बाद F इज़ फॉर फर्टिलाइज़र, E इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, FER, R इज़ फॉर रिफाइनरी, N इज़ फॉर नेचुरल गैस और S इज़ फॉर स्टील। इसका ध्यान रखना कि इसका जो ऑर्डर है वेटेज का जो ऑर्डर है, जैसे रिफाइनरी सबसे ज़्यादा होता है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, वो सारा आपको याद होना चाहिए, है ना। कोल है, क्रूड है ना, उसके बाद इस टाइप से आपको याद होना चाहिए। स्टील है, एक बार देख लेना क्या है, नेचुरल गैस है ना, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इस टाइप से चीज़ें आपको पूरा ये जो वो है क्या बोलते हैं ऑर्डर है, एग्जैक्ट ऑर्डर वो याद होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना कि क्या ऑर्डर है एग्जैक्टली इसका, तो इस टाइप से ऑर्डर आपको पूरा याद करना है ना। उसके बाद जो कैस्पियन सी को सराउंडेड कंट्रीज़ हैं, जो कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं, उसको कैसे याद करोगे? उसको याद करोगे तारीख से। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ तारीख। तो ध्यान रखना, T इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान, A इज़ फॉर अजरबैजान, R इज़ फॉर रशिया एंड I इज़ फॉर ईरान एंड K इज़ फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि K क्या है, K कजाकिस्तान है कि किर्गिस्तान है। तो K याद रखना है आपको, K क्या है? कजाकिस्तान है। I क्या है? I भाई ईरान है ना इटली है, इटली भी नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ी हो जाती है, इटली है क्या? ईरान है, ये क्या है? ईरान। तो I इज़ फॉर ईरान, K इज़ फॉर कजाकिस्तान, R इज़ फॉर रशिया, A इज़ फॉर अजरबैजान एंड T इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, क्या है? T इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी। तो रेड सी की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? रेड सी को सराउंडेड कंट्रीज़ कैसे याद करोगे? उसको याद करोगे डेसी से। क्या कैसे याद करोगे? डेसी। व्हाट इज़ डेसी? D इज़ फॉर डिजिबूती, E इज़ फॉर एट्रिया, S इज़ फॉर सऊदी अरेबिया, S इज़ फॉर सूडान, E इज़ फॉर इजिप्ट एंड Y इज़ फॉर यमन। तो ये ध्यान रखना कि जो S है यहाँ पे, एक है सऊदी अरेबिया और एक है सूडान। सोमालिया से वो मत कर लेना, क्या बोलते हैं, सोमालिया कहीं मत समझ लेना इसको है ना। तो S एक तो सऊदी अरेबिया है और दूसरा क्या है? दूसरा है सूडान। ठीक है, डिजिबूती है, एट्रिया है, सऊदी अरेबिया है, सूडान है, सोमालिया नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, सोमालिया नहीं है, सूडान है, इजिप्ट है और यमन है। ठीक है, ये हो गए रेड सी के सराउंडेड कंट्रीज़। फिर एससीओ की जो सराउंडेड कंट्रीज, एससीओ की जो कंट्रीज़ हैं, एससीओ के जो मेंबर्स हैं, उनको कैसे याद करोगे? रुकी केवाईसी, ताज और पाक की। ताज और पाक की मतलब ऐसे ही है, R इज़ फॉर रशिया, U इज़ फॉर उज़्बेकिस्तान, K इज़ फॉर कजाकिस्तान, I इज़ फॉर इंडिया, KY इज़ फॉर किर्गिस्तान, C इज़ फॉर चाइना, ताज इज़ फॉर तजाकिस्तान और पाक इज़ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि इसकी एससीओ की कंट्रीज, जितनी भी एससीओ वाली कंट्रीज़ हैं उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद जो शेड्यूल्स हैं वो कैसे याद करोगे? तो शेड्यूल्स को याद करने के लिए जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं वो किससे डील करते हैं? उसको याद करने के लिए है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पहले शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? टेरिटरीज इंडिया की दी हुई हैं, स्टेट्स, यूटीज सारी उसमें फर्स्ट शेड्यूल में मैंशनड है। तो टी इज़ फॉर हो गया टेरिटरी, है ना। उसके बाद दूसरे शेड्यूल में क्या है? एमोलमेंट, सैलरीज, ये सब मैंशनड है ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट की। तो ये देखो शॉर्ट फॉर्म है, एग्जैक्ट शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि किनकी एमोलमेंट्स और सैलरीज मैंशनड है ना। प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, इन सब की सैलरीज मैंशनड है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी सैलरी मैंशनड है। ये सब छोटा सा फॉर्म है मतलब याद करने का। तो टी इज़ फॉर टेरिटरी हो गया, ई इज़ फॉर एमोलमेंट्स एंड सैलरी हो गया। थर्ड शेड्यूल किस बारे में बात करेगा? TEA है, ए इज़ फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ। तो इसमें भी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट की अफर्मेशन और ओथ दी हुई है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद आर होगा चौथा, आर टॉक्स अबाउट राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन। ठीक है, दैट इज़ फोर्थ शेड्यूल। उसके बाद आता है एस किससे डील करता है? शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, फिफ्थ शेड्यूल जिसको बोलते हैं।
तो 5th शेड्यूल है। उसके बाद 6th शेड्यूल ओ क्या है, ओ किस लिए, अदर ट्राइब्स है ना। आज बाकी जो ट्राइब्स बची है ना, 6th शेड्यूल किससे डील करता है, AMTM से, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो वो हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, ठीक है। तो ओ हो गया अदर ट्राइब्स के लिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद F आता है। F कौन सा होगा, 7th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, फेडरल पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट डिफाइन करता है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये आता है किसमें, 7th शेड्यूल में, तो दैट इज़ F। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा O अगेन। तो O अब इस बार क्या, O से मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो कौन से शेड्यूल में मैंशन है, 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में मैंशन है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद आता है L क्या है, L है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, L है लैंड रिफॉर्म्स। तो ये किस में आता है, ये 9th शेड्यूल में आता है। आपको पता है 9th शेड्यूल के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती है ना, मतलब चलती थी पहले कि भाई 9th शेड्यूल में जो जिसको हमने ऐड कर दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो अभी पर हो सकता है ना। तो ये किस लिए किया गया था, ज़मींदारी जब अबॉलिश हुई थी तो लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए इसको किया गया था, 9th शेड्यूल को लाया गया था। तो L हो गया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। उसके बाद D आता है, D इज़ फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन है ना, एंटी डिफेक्शन ऐसे याद कर सकते हो, एंटी डिफेक्शन, D इज़ फॉर डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई एक अगर मंत्री दूसरी पार्टी में चला जा रहा है ना, वॉलेंटरी, तो उसको हम डिफेक्शन बोलेंगे। P क्या है, P इज़ फॉर पंचायती राज है ना, 11th शेड्यूल है पंचायती राज वाला, ठीक है। उसके बाद पावर्स डिफाइन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करता है। M इज़ फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़, M इज़ फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, दैट इज़ 12th शेड्यूल है ना। M इज़ फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो किसके, शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये हुए थोड़े से निमोनिक्स, आई होप आपको हेल्प मिलेगा इसको याद करने में, और इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, तो बेटर रहेगा। उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए तो एकदम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और खुद से भी बनाने के लिए कोशिश करो, आपके पास अगर कोई निमोनिक है तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स, ताकि हम नेक्स्ट जब बनाएं तो हम वो भी इंक्लूड कर देंगे, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो पाए, करेक्ट। And for more such courses, you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review if you love our work, and you can also explore our YouTube where we have a lot of static topics जिससे आप पढ़ सकते हैं. Thank you so much for listening to this lecture. I'll see you in the next one. Bye bye and take care.